धुरंधरों ने हिंदुस्तान के एक और दुश्मन को जहन्नुम पहुंचा दिया। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हमजा बुरहान को पीओके में ढूंढा और गोलियों से भून डाला। ऐसे मारा, उसके दिल में घुसकर बीच सड़क पर सरेआम कार से घसीटकर तड़ातड़ गोलियां सीने में उतार दी। अज्ञात गनमैन फिर लौट आया। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद 21 मई दोपहर करीब 12 बजे का वक्त। लंबी दाढ़ी और आंखों पर ऐनक वाला एक शख्स इस टोयोटा गाड़ी से गुजर रहा था। नंबर देखिए AJK F812। एक स्कूल के सामने यह गाड़ी थोड़ी धीमी हुई और फिर अचानक पीछे से आ रहे दो अनजान लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल इस गाड़ी के नजदीक लगाई और इस शख्स पर तड़ातड़ गोलियां बरसा दी। अनजान हमलावरों का शिकार गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सेकंडों में सड़क पर गिरकर ढेर हो गया। मरने वाले का नाम था आतंकी कमांडर हमजा बुरहान और मारने वाले अज्ञात हमलावर। पीओके के लोकल मीडिया ने भी खबर पर मोहर लगा दी है। पीओके मीडिया रिपोर्ट में अनजान गनमैन का शिकार बने हमजा बुरहान को स्कूल प्रिंसिपल बताया गया है। उसे मारा भी गया उसी के स्कूल के सामने। एक पुरानी तस्वीर में हमजा बुरहान स्कूल के एक प्रोग्राम में खड़ा दिखाई दे रहा है और पीछे स्कूल का बैनर भी साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पीओके में स्कूल प्रिंसिपल कैसे बन गया? दरअसल ISI की यह पुरानी पॉलिसी रही है कि भारत में हमला करने वाले आतंकवादियों को वहां हीरो बनाकर रखा जाता है। इन आतंकियों को पाकिस्तान या पीओके में अच्छी नौकरियां दी जाती हैं या अच्छे दुकान धंधों में सेट कर दिया जाता है। ISI की इसी पॉलिसी के तहत भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी हमजा बुरहान पीओके में स्कूल प्रिंसिपल का नकाब ओढ़कर बैठा था, लेकिन धुरंधरों ने हमजा को ढूंढ ही लिया। अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर, तीन नामों वाला यह शख्स आतंकी संगठन अल बदर का कमांडर था। भारत सरकार के दस्तावेजों में उसके सारे नाम और पहचान दर्ज हैं। अप्रैल 2022 में उसे आतंकवाद निरोधी कानून के तहत रजिस्टर किया गया था और आखिरकार 4 साल बाद अज्ञात हमलावरों ने पीओके में घुसकर ही उसका हिसाब किताब क्लोज कर दिया। यह भी दिलचस्प है कि धुरंधरों ने इस बार जिसको ठिकाने लगाया उसका खुद का नाम हमजा था। हमजा बुरहान पुलवामा का रहने वाला था और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि इसके ढेर होने की खबर आने के बाद कई लोगों ने यह समझ लिया कि पुलवामा में 2019 में CRPF के काफिले पर हुए बड़े हमले में इसका हाथ था। हालांकि सरकारी दस्तावेज में इसकी आतंकी गतिविधियों का असल ब्यौरा दिया हुआ है। 2020 में पुलवामा में CRPF जवानों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। हमजा बुरहान इसी हमले का मास्टरमाइंड था। हमजा बुरहान करीब 7 साल पहले पाकिस्तान गया था और वहां जाकर आतंकी संगठन अल बदर में शामिल हो गया। इसके बाद पाकिस्तान में बैठकर ही कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चलाने लगा। हमजा बुरहान के ढेर होने की खबर आने के बाद से पाकिस्तान और पीओके में अज्ञात गनमैन के नाम पर फिर से सनसनी मच गई है, क्योंकि काफी वक्त से अननोन गनमैन की बंदूक करीब करीब शांत थी। पीओके में भारत के दुश्मनों को पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। कुछ मामलों में तो CCTV वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें अज्ञात हमलावर कार में बैठे आतंकियों को सड़क पर गोली मारकर फरार होते हुए दिखाई भी दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस और खुफिया एजेंसियां भारत के नाम पर रोना रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। ना तो कोई सबूत दे पाई, ना इन अज्ञात हमलावरों को पकड़ पाई। हमजा बुरहान से पहले किसी बड़े आतंकी को निशाना बनाने की घटना करीब साल भर पहले हुई थी।
ये नाम था अबू कताल का। अबू कताल हाफिज सईद का खासम खास था। मार्च 2025 में उसे अज्ञात हमलावरों ने ढेर किया था। अबू कताल पर हमला पीओके से सटे पाकिस्तानी पंजाब के झेलम में हुआ था। उसे भी सड़क पर गाड़ी रोककर गोलियों से भूना गया था। उस वक्त ये खबरें बहुत तेज थीं कि हमले के वक्त गाड़ी में हाफिज सईद खुद मौजूद था और ये हमला असल में हाफिज सईद पर ही किया गया था, लेकिन हाफिज बच गया और अबू कताल मारा गया। हाफिज सईद पर हमले की खबर को पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने पूरी तरह दबा दिया था, क्योंकि एक तो उससे पाकिस्तान बेनकाब हो जाता कि हाफिज सईद कैद में नहीं बल्कि आजाद घूम रहा है। दूसरी बात ये कि 24 घंटे आईएसआई और फौज की सुरक्षा में रहने वाले हाफिज सईद पर पाकिस्तान में ही घुसकर कोई धुरंधर हमला कर गया, ये खबर पाकिस्तान के लिए नाक कटने वाली हो जाती। पाकिस्तान और पीओके में एक के बाद एक दर्जनों आतंकवादी गोलियों से भूने जा चुके हैं। इसकी शुरुआत 2020 से हुई थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऐसे 20 से ज्यादा आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। खुद पाकिस्तान सरकार भी 2 आतंकियों के उसकी सरजमी पर मारे जाने की बात कबूल चुकी है, लेकिन असल में ऐसे आतंकियों की तादाद 40 से ऊपर है, जो पिछले करीब 6 साल में पाकिस्तान या पीओके में अज्ञात गनमैन के हाथों ढेर कर दिए गए। और इन सब ने कभी न कभी भारत के खिलाफ किसी न किसी आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। ख्वाजा शाहिद, कैसर फारूक, आमिर हमजा, जहूर मिस्त्री, हंजला अदनान, जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन और अल बदर, किसी का भी आतंकी अज्ञात की गोली से बच नहीं पाया। पाकिस्तान ऐसे हर हमले के बाद हिंदुस्तान और रौ चीखता रहा, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं कर पाया। हिंदुस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान में मारे गए, उनमें जो सबसे बड़े नाम है वो है जहूर मिस्त्री, जो 2022 में कराची में मारा गया। जहूर मिस्त्री 1999 में इंडियन एयरलाइंस प्लेन के हाईजैकर्स में से एक था। परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में 2023 में मारा गया। ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था। शाहिद लतीफ 2023 में सियालकोट में मौत के घाट उतार दिया गया। ये पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। साजिद मीर 2023 में डेरा गाजी खान में मारा गया। ये 26/11 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं में से एक था। और अबू कताल 2025 में झेलम में मारा गया। ये हाफिज सईद के बेहद खासम खासों में से एक था। ये सारे लोग या तो बंदूक से मारे गए, या इन्हें जहर दिया गया, या फिर किसी और वजह से बेहद संदिग्ध हालात में इनकी मौत हुई। और इन सभी मौतों के लिए पाकिस्तान ने शक की सुइयां भारत की ओर ही घुमाई। यानी अपने टारगेट को लॉक करने का धुरंधरों का पैटर्न ठीक वही रहा जो बाद में फिल्मी पर्दे पर भी फॉलो किया गया और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। ताजा तरीन केस में हमजा बुरहान को भी जिस तरह सड़क पर मारा गया है, वो भी धुरंधरों वाला वही 6 साल पुराना पैटर्न है। और ये पैटर्न अब तभी रुकेगा जब हाफिज, मसूद और सलाउद्दीन जैसों का पूरा कुनबा जमींदोज नहीं होता। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर में इनकी जड़ें खोदने का पूरा इंतजाम था, लेकिन अपने परिवारों को मरने के लिए छोड़कर ये आतंकी सरगना पहले ही अपने अड्डों से भाग निकले। लेकिन अज्ञात गनमैन इनके एक एक निशान चुपचाप फॉलो कर रहा है। कनपटी पर खाएं की आवाज कभी भी सुनाई दे सकती है।